हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देख लीजिए, ये है मेरी राधे राधे। कल मैंने कान्हा का जो श्रृंगार था वो राधा बनाया है इनको। और कई दिन से मेरा मन कर रहा था कि अपनी जो कान्हा को है ना, मैं राधा बनाऊँ। तो कल फाइनली मैंने जो श्रृंगार करा था, थोड़ा सा टाइम लगा इनको रेडी करने में, 25-30 मिनट लगे थे। बट बहुत सुंदर लग रही थी ये राधा रानी बन के। तो आज है सोमवार की सुबह है और सुबह 6 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी, जैसे कि मैं रोज़ाना 5 बजे उठती हूँ, तो नहा धो के पूरे घर की सफाई करके फिर लगी हूँ मैं अपने लड्डू का श्रृंगार करने। और अभी लड्डू को जल्दी से नहा धुआ के बिल्कुल बिठा दूँगी राजा बाबू बना के। तो ना पूजा पाठ करने में भी देखो टाइम लग जाता है। आधे से पौन घंटा मेरा, मतलब सुबह का जो मॉर्निंग का होता है 6:30 बजे तक, मैं इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। पहले भगवान जी को नहलाना धुलाना, इनका भोग लगाना, इनका श्रृंगार करना, काफ़ी सारा काम होता है देखो इनका भी एक। और वैसे तो ज़्यादा कुछ मैं कर ही नहीं पाती, इतना कुछ आता ही नहीं है। बट हाँ, जितना भी छोटा मोटा मेरे से बन पाता है वो मैं इनको करती हूँ। अभी मैंने इनकी सर्दियों की ड्रेस भी निकाल दी है और बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया, चंदन लगा दिया माथे पे। और बस यही सब करती हूँ और ऐसे ही करके रेडी करके इनको इनके सिंहासन पे बिठा देती हूँ। और फिर आरती वगैरह करनी है और जो इनका मुझे पूजन करना है, आरती करती हूँ जो भी। और बस ये करके मैं, मेरी जो सुबह की मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है वो मेरी यहीं से होती है सबसे पहले। और भोग में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट रखती हूँ और वैसे जो नाश्ता वगैरह बनता है उसका तो भोग लगता ही लगता है। तो इधर जो है पूरा तैयारी हो गई है पूजा की। तो बस अभी फ़िलहाल सबसे पहले जो शालीग्राम जी को भी मैं नहलाती हूँ, इनको भी चंदन वगैरह लगा के इनका श्रृंगार करती हूँ जैसा भी मेरे से थोड़ा बहुत होता है। और फिर करूँगी आरती। और ऐसे करके बस इनका सबका मैं रोज़ का ही जल की छींटे दे देती हूँ और सारे भगवानों पे। और बस फिर आरती वगैरह करके फिर लगूंगी मैं किचन में। और देखो इधर मैंने बच्चों को भी उठा दिया है साथ के साथ। आप जब खुद जल्दी उठते हो ना, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब हमारे घर में हो जाती है। क्या होता है कि आप जल्दी उठ रहे हो, ठीक है। आप हम उठते हैं तो घर में खटर पटर होती है, थोड़ा बहुत बर्तन बजते हैं, कुछ बजते हैं। तो धीरे 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 करके एक एक जना उठने लग जाता है। सबसे पहले मम्मी जी उठ जाती हैं, फिर हस्बैंड जी को भी मैं गर्म पानी दे देती हूँ पीने के लिए, फिर वो भी उठ जाते हैं। और क्या होता है कि 6:20 तक हस्बैंड भी नहा लेते हैं, फिर वो भी पूजा करने लग जाते हैं। और ये ऐसे होते होते 7 बजे तक जो है हम मेरी फैमिली में सारे जने नहा लेते हैं। हाँ, छुट्टी वाले दिन बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। बट मेरा और मेरे हस्बैंड का रूटीन यही है कि सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके अपना जो पूजा का काम है वो हम लोगों का ख़त्म हो जाता है। और फिर ये है, आप पूरा दिन देखो घर के कामों में लगे रहो, बाहर के कामों में लगे रहो, तो पूरा दिन मेरा फिर ऐसे चलता है। बट अभी जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, ये भगवान को अगर थोड़ा सा दे देते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अब जो है यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद ना फिर मैं लगती हूँ किचन में। और किचन में आज मेरे को खाने में, देखो रोज़ मैं सब्जी बनाती हूँ, आज सिर्फ डुग्गू को ही जाना है स्कूल। तो उसी के लिए मेरे को नाश्ता रेडी करना है। और नाश्ते में मेरा देखो कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि रात की ना कल की मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है। अच्छा, जब ऐसे सब्ज़ी बच जाती है तो फिर वही रहता है कि चलो घर के लिए कुछ सामान रखा है तो मॉर्निंग में हम कम ही बना लेंगे। अभी मैं आटा गूँध रही हूँ। अच्छा, आटा मैं जो है मॉर्निंग के नाश्ते का, और दोपहर में सब 2-2 3-3 रोटी लेते हैं तो थोड़ा सा और इसी में ही ऐड करके मैं आटे का डो रेडी कर लूँगी। अच्छा, क्योंकि अब मैंने जैसे जिम ज्वाइन कर लिया है ना, तो बस फिर मैं यही सोचती हूँ मेरा जितना मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके वो काम निपट जाए, तो मेरे लिए देखो काफ़ी हेल्प हो जाती है। इससे क्या है, मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। वरना क्या होता है, मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। तो इसी वजह से अब ऐसे जो रूटीन बन गया ना जैसे जिम जाने का, तो जल्दी जल्दी मैं सोचती हूँ मैं कपड़े भी धो लूँ, मैं नाश्ता रेडी कर दिया है, खिला दिया है सबको, जो बर्तन हो रहे हैं क्यों ना साथ के साथ इन बर्तनों को भी साफ़ कर जाऊँ। क्योंकि जब जिम से आप थके हुए आओगे ना, तो आपको मतलब एक एक काम करना भी ना बहुत ज़्यादा भारी लगता है। जिम जाने से पहले तो जितना मर्जी काम करवा लो, बट जिम से आने के बाद तो भाई सफाई करना ही मुझे इतना ऐसे लगता है हैवी कि है ये काम कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी लगता है मेरे को ये काम। तो इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है, मैं जितना हो सके ना मैं उतना काम जो है अपना एटलीस्ट कंप्लीट करके जाती हूँ। तो इधर जो है मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ।
और मैं तो अपनी ग्रीन टी पीकर जाऊंगी और ब्लैक कॉफ़ी पीकर जाऊंगी जिम। और इन लोगों को नाश्ता वगैरह पूरा डन करवा के तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि क्या है कि आप एक औरत का देखो यही होता है कि वो अपने लिए अगर अलग से टाइम निकाल रही है ना, तो किसी को ये कहने का मौका नहीं देने चाहती मैं, चाहे हस्बैंड है चाहे मेरी मदर इन लॉ हैं, कि देखो तुम जिम जा रही हो और घर का काम पीछे फैला पड़ा है, घर फैला पड़ा है, या घर के हम लोगों को नाश्ता नहीं मिला, बच्चों को स्कूल जाने के लिए टिफ़िन रेडी नहीं हुआ, तो ये सारे काम मैं देखो कंप्लीट करके जा रही हूँ, क्योंकि कल को मेरे को कोई ये ना बोले, कोई ये एलिगेशन ना लगे मेरे पे कि घर के काम तो होते नहीं हैं और जिम में जा रही हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये रहती है, मैं नाश्ता वगैरह सबको गर्मा गर्म करवा के तभी जाती हूँ घर के आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट करके। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा रूटीन बना हुआ है, और देखती हूँ आगे अगर रूटीन मेरा थोड़ा बहुत चेंज हुआ कि इवनिंग में जाने का हो गया या ज़्यादा मॉर्निंग में जाने का हो गया। और मॉर्निंग में जाने का वैसे बहुत रेयर ही बन पाएगा, क्योंकि घर की पूजा पाठ का काम हो जाता है और फिर डुग्गू स्कूल जाता है। तो मेरे को यही लगता है कि मेरे चक्कर में बच्चे लेट ना हो जाएं। अब क्या है, सबको भेज के ना फिर एक ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो अब पीछे किसी की ये टेंशन नहीं है कि जाके नाश्ता बनाना है या कुछ और कोई और टेंशन है। तो इधर देखिए चाय भी बन रही है और फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं रोटी और पराठे दोनों ही बना रही हूँ। अच्छा, इधर ज़्यादा कुछ तो ऐसा बनाना नहीं है, सिर्फ एक गाय की रोटी बनानी है और 2 पराठे सिर्फ डुगू के सेकने हैं। और हस्बैंड जी तो लेंगे चाय से मक्खन ब्रेड। और क्या कहते हैं, जैसे कि अब जब एक जना घर का कोई डाइट फॉलो करता है ना, तो दूसरे को भी लगता है, और वही मेरे साथ हो रहा है। जैसे मैं थोड़ी बहुत डाइट फॉलो कर रही हूँ तो कार्तिक को भी लग रहा है मम्मी मैं भी डाइट वाला ही नाश्ता करूँगा, चाहे तो ओट्स बना रही हो या चने खा रही हो या मूंगफली रोस्ट करके खा रही हो। और हस्बैंड जी ने भी आज पराठा खाने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने कहा मेरा पराठा बिल्कुल मत बनाइयो, तो खुद तो डाइटिंग कर रही है और मेरे को मोटा करना चाह रही है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा भी नहीं बना रही हूँ। उनको फिर मैंने ब्रेड ही दे दी थी, वो कह रहे थे मेरे को 2-3 ब्रेड दे दे, मैं तो ब्रेड ही खा लूँगा, मुझे कुछ नहीं खाना। तो बस यहाँ पे अभी जो है उनके लिए मैं ब्रेड सेक दूँगी। और क्या है कि साथ के साथ जो है देखो आप लोग देख सकते हो, मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करा है, टिफ़िन लगाऊंगी अभी मैं डुगू का, और इतनी देर में मैंने जो है काउंटर टॉप भी पोंछ दिया है। क्योंकि मेरे को है ना कि भाई काम मुझे करना है, और मैं जितना जल्दी हो सके मैं ये सब काम अगर ख़त्म करूँगी तभी मैं अपने लिए देखो एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाऊँगी। वरना मेरा तो पूरा दिन ही देखो घर के काम में ऐसा एक मेरा क्या, मैं तो सब हाउसवाइफ का कहती हूँ भाई, बहुत एक हर एक चीज़ों हर एक के लिए सोचना पड़ता है। आप पति के लिए सोच रही हैं, आप सासू माँ के लिए सोच रहे हो, ससुर जी के लिए सोच रहे हो, और उसके बाद इतना सोचने के बाद आप थोड़ा बहुत अगर टाइम निकालते हो तो फिर इससे ज़्यादा एक कोई मुझे नहीं लगता संस्कारी बहू होगी शायद। और इतने के बाद भी हम बहुएं बुरी हैं, कोई बहू मेरे को नहीं लगता कि कोई सास अपनी बहू की बढ़ाई करती होगी धरती पे। बहुत रेयर ही होता है, 100 में से 10% लेडी ऐसी होंगी जो अपनी बहू की बढ़ाई करती हैं, वरना मैक्सिमम तो सब अपनी बहुओं से दुखी हैं। और कहीं ना कहीं वो ये नहीं सोचती कि हाँ बहुएं भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो इतना करती हैं, इतना करने के बाद भी हाँ वैसी सासें सही रहती हैं जो जिनको बहुएं कुछ पूछती भी नहीं है, कुछ देती भी नहीं है। तो चलिए अभी इधर जो है मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है, और इसके बाद जो है मैं नाश्ता बना देती हूँ इनके लिए। तो जी इनको और बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में। और अभी आजकल मैं क्या कर रही हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं जब भी कपड़े धो रही हूँ ना, जो कि मैं आजकल मशीन में, ये सेमी ऑटोमेटिक वाली मशीन जो है इसमें ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मेरे को जाना होता है, जैसे कि पता ही है आपको जिम पे जाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं पानी में हाथ ही नहीं दे रही इसी चक्कर में। और हाँ जो कपड़े मेरे को लगता है ना कि हाथ से धोने वाले हैं, वरना क्या होता है ना मशीन में जो कपड़े धुलते हैं वो साफ़ नहीं धुलते, बट ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे धोने पड़ रहे हैं। तो जी चलिए अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने मशीन भी लगा लिया। अब जो नाश्ता मैंने करवाया है ना, जो आटा गूंदा था या फ्राई पैन में मैंने रात की सब्ज़ी गर्म करी है, तो इन बर्तनों को भी अभी मैं साथ के साथ धो लेती हूँ। तो एक कहते हैं कि एनर्जेटिक मॉर्निंग वाला रूटीन है मेरा, बिल्कुल बिज़ी। अब इससे ज़्यादा बिज़ी मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, अभी मेरे घर के और बाकी सारे काम रह रहे हैं, बट उससे पहले मैंने जाना है जिम, और तभी जाके जो है मैं और काम करूँगी। अच्छा, इधर जिम जाने से पहले क्या था कि मैंने इसको डुग्गू को चाय दी थी सिर्फ, और हस्बैंड जी को नाश्ता नहीं दिया था। तो ये वीडियो वही है, मैं सोच रही थी मेरा ऐड हो चुका है इसमें, तो उनके लिए भी मैं जल्दी से फटाफट से चाय मैंने गर्म कर दी है, चाय क्योंकि बनी गई थी। और
इनको चाय नाश्ता दे दूँगी। तो कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि मतलब मेरी जो काम करने की स्पीड जो है ना वो मतलब 90 और 99 इस स्पीड में काम होता है मेरा मॉर्निंग में, बिल्कुल फुल एकदम हट झटर पटर। क्योंकि अगर मैं इतनी तेज़ जल्दी काम नहीं करूँगी ना तो फिर मैं जो है ना मैं जिम जा पाऊँगी, और मेरा जो घर का काम है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं जिम, और सबसे पहले मेरा वो जिम में आके क्या होता है कि थोड़ा अपना वार्म अप करना पड़ता है अपनी बॉडी को। और ज़्यादा मेरे को ना शर्म सी लगती है कि यार जिम में आके अपना वीडियो वगैरह बनाओ तो कोई ये सोचेगा देखो यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। तो बस यहाँ थोड़ी बहुत मैंने शूट कर ली, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता रही थी लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर ट्रेडमिल में करी है, और फिर इसके बाद जो मेरा पूरा वर्कआउट होता है, जो भी मेरा डंबल वगैरह या वेट लिफ्टिंग का काम होता है, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो अभी जिम से आने के बाद, तो यहाँ पे अब मैं जिम से आई और आने के बाद मैंने कल की ना मेहंदी घोल रखी थी। तो भाई घर के कामों के साथ साथ अपने पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये मेहंदी लगाई सबसे पहले और फिर लगी मैं काम पे। और घर के काम आप लोगों को पता ही है, अभी आधे से ज़्यादा तो मेरे मतलब सुबह के जो थे वो मेरे मॉर्निंग के काम हो गए थे। 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, पहले उठते ही पूजा पाठ वाला काम होता है, फिर सेकेंडली जो होता है वो है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता वगैरह करवाना है, जिम जाना है। अब ये जो थर्ड ड्यूटी चली है वो है पूरे घर की क्लीनिंग। अब घर की क्लीनिंग में लगूंगी, जल्दी जल्दी पूरे घर को साफ़ सुथरा करना है, हर एक चीज़ों को अपनी जगह रखना है। अच्छा, ये सब काम करने के चक्कर में ना मैं एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर पा रही, और एक्स्ट्रा काम मुझे क्या करना है, मेरे को करना है डीप क्लीनिंग जो दिवाली पे हुई थी रूम की। अभी मेरे को थोड़ा सा फ़ैन वगैरह भी क्लीन करना था, मगर उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा टाइम। तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम लग ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ज़्यादा मेनली आपने डस्टिंग करनी है, कहीं की कुछ भी काम करना है, उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, और एक्स्ट्रा टाइम अभी है ही नहीं। अभी तो बस रोज़ के घर के काम करने के लिए ही टाइम निकालना मेरे को भारी हो रहा है। तो आज यहाँ के जो रूम के ये साइड स्टूल थे इनको भी हटा के ना मैं सोच रही थी चलो झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और ये जब झाड़ू लग जाएगी ना इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बिना हटाए तो मिट्टी धूल जो है वो इसके पीछे से जाने वाली है नहीं। इसीलिए मैं यही कह रही थी कि एक एक चीज़ को हटा के करने वाली जो मेरी क्लीनिंग की मेरी हुड़क उठती है हर 15 दिन में, हर हफ्ते में, वो मेरा अब काम जो है वो हो ही नहीं पा रहा है इसी वजह से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के मैंने जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगा लिया, और देख सकते हैं आप बाहर कितनी धूल हो रही थी। और धूल भी इसलिए हो रही है कि थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है ना, आप कहीं भी झाड़ू लगाओगे और हवा चल रही थी, जैसे ही मैं कूड़ा बाहर की तरफ ले आ रही थी तो वो अंदर ही आ रहा था झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पे ये इस रूम को मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। फिर जो था इसके बाद मैं आई बच्चों वाले रूम में, इस रूम को भी अभी ठीक ठाक कर देती हूँ फ़िलहाल। और मैं सोच रही थी आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ, मगर फिर लगा चलो आज थकान सी ज़्यादा हो गई थी, थोड़े से ज़्यादा डंबल उठवा लिए थे मेरे ट्रेनर ने। फिर मैंने सोचा चलो आज थकान हो रही है तो कल धो दूँगी, मशीन तो रोज़ लगी रही है, एक दिन नहीं धुलेगी तो कोई आफत नहीं आ रही। और वैसे इतनी गंदी थी भी नहीं, ठीक थी, मगर मेरे को ना एक हो जाती है कि चलो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करनी है, एक हैबिट सी बन गई है ये सब चीज़ों की कि ज़्यादा दिन मेरे को जो है 3 या 4 दिन से ज़्यादा मैं अपने रूम की जो है बेडशीट मैं बदल ही देती हूँ। मेरे को खुद ही लगता है कि अब 4 दिन हो गए, तो मेरी आंखों को ही ये चीज़ें अखरती हैं कि नहीं अब चेंज करनी है ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ हो रही थी मेरे साथ। अभी जो है ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है, और खाना भी नहीं बनाया क्योंकि आज मैं बनाऊंगी खाने में घिया चने की दाल एंड रोटी। तो उसके लिए क्या है कि घिया चने की दाल में जब जिम गई थी तभी मैं भिगो के चली गई थी। अच्छा, जिम जाने से पहले ये सब चीज़ें कर जाओ ना तो थोड़े से काम और हल्के रहते हैं, जब आओगे आप तो आपको बस ये है कि सिंपल खाना बनाना है। तो जी अब जो है ये रूम भी क्लीन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं रसोई में, और रसोई की हालत मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो है मॉर्निंग में जैसे चाय नाश्ता वगैरह हुआ था, और थोड़े से बर्तन जो थे मैं साफ़ कर गई थी, और थोड़े बर्तन रह रहे थे जो बच्चों ने नाश्ता करा था और हस्बैंड ने नाश्ता करा था। तो अभी बस फटाफट से इन बर्तनों को भी वॉश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बर्तनों का काम इधर निपटेगा ना फिर मेरे को रसोई साफ़ करनी है और खाना रेडी करना है। तो ऐसे होता है मेरा कुछ जो दिन का रूटीन होता है पूरे दिन का। तो इधर बर्तन साफ़ करने के बाद वही मैं बता रही थी अभी काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करना है। और आज एक चीज़ और हो गई, जैसे मैंने पूरा घर साफ़ करा तो एक जो मेरे रूम के साथ वाली बैल्कनी है ना इधर वाली,
वो नहीं क्लीन हो पाई, सुबह से टाइम ही नहीं लगा। और फिर घर का जब झाड़ू पोछा हो गया तो फिर मेरे को आलस आ रहा था, मैंने सोचा छोड़ो अब मैं कल ही साफ़ करूँगी। बट हाँ, घर का पूरा जो काम था मेरा, कम से कम 11:30 बजे तक सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई थी, सब्जी भी बन गई थी यहाँ तक कि। और अपना जो बैल्कनी का एरिया है वो सारा साफ़ करके, जो मशीन में एंड का पानी होता है, पोछे वोछे, डेली के स्लीपर्स वगैरह सब धो लिए थे। तो कुछ इस तरह से पूरा जो रूटीन होता है पूरे दिन का, फुल डे रूटीन, वो कुछ ऐसा होता है। हाफ डे तक जो है मेरा फुल डे वाला काम हो जाता है। अभी सब्जी बनानी है तो सब्जी थोड़ा सा लेट ही बनती है, जैसे कि जब पूरा रसोई साफ़ हो गया उसके बाद मैं सब्जी का काम करती हूँ। और आटा मैंने मॉर्निंग में ही गूँध रखा है। तो बर्तन देख सकते हो आप लोग कितने सारे हैं, सब्जी बनाने के भी हो गए। और ये जो दोबारा मम्मी जी को चाय दूध देती हूँ और हस्बैंड जी को चाय देती हूँ। और इधर अभी कार्तिक की भी छुट्टी थी तो उसने अपने लिए स्प्राउट्स बुलवाए थे। तो वो देखो, बर्तन तो होते ही हैं किचन में। आप चाहे कुछ नहीं भी करोगे ना, नाना करते करते भी पानी के गिलास और छोटी मोटी कटोरी, बर्तन, ये चीज़ें हो ही जाती हैं। जितना मर्जी नाना करते रहो कि रसोई में बर्तन नहीं है नहीं है, सुबह से लेके जो बर्तन साफ़ हुए हैं, ये थर्ड टाइम मेरे बर्तन साफ़ हो रहे हैं। और अभी फोर्थ टाइम और होंगे जब मैं खाना बनाऊंगी ना, रोटी बनाऊंगी तब। तो इधर जो है बर्तनों का काम हो गया। अब बारी है जल्दी से फटाफट से काउंटर टॉप साफ़ कर लेते हैं। तो ये पूरे घर का काम निपटेगा, उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करूँगी। और ठंड का टाइम है ना, तो धूप में बैठ जाऊँगी थोड़ी देर, अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज़ क्या है, टाइम तो मिलने वाला ही नहीं है। पूरा दिन मैं काम करती रहूँगी ना, तो काम में मेरा पूरा डे ऐसे ही निकल जाएगा। बट ये है कि पूरे घर का काम करने का एक क्रेज़ एक तरफ, जो अपने लिए मैं थोड़ा सा टाइम अब निकालने लगी हूँ ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मैं बता नहीं सकती, मेरे को एक अपने लिए ऐसे लग रहा है कि हाँ, मैंने कितना बड़ा जो अपने लिए एक कदम उठाया वो बहुत ज़रूरी है। और मैं हर एक हाउसवाइफ को बोलूँगी कि कोई आपको नहीं बोलेगा डियर कि आप अपने सेहत पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को स्लिम करो। जो भी बॉडी शेमिंग करते हैं कि आप कितनी मोटी हो गई हो, कितनी हेल्दी हो गई हो, अपने पे ध्यान दो। तो कोई नहीं कहेगा, आपको ये कदम अपने लिए खुद ही उठाना पड़ेगा। तो चलिए।